तो all pulleys are massless and all the blocks are identical, each having mass m. The system consists of infinite number of pulleys. बहुत सारे pulleys है, infinite number of pulleys, and the strings are light, inextensible, and horizontal surfaces are smooth. Pulley 1 is moved to the left. Pulley 1 left move कर रहा है with acceleration a. तो acceleration of the block connected with pulley 1 के साथ जो पुली कनेक्टेड यानी इस वाले ब्लॉक की मुझे एक्सलेशन निकालने का है. तो एज्यूम द स्ट्रिंग्स टू बी रिमेन हॉरिजॉन्टल, यानी स्ट्रिंग्स हॉरिजॉन्टल होने वाले हैं, ठीक है ना, बोले थ्रू आउट द मोशन. तो इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा? सबसे पहले मैं मार्क करता हूं कि चलो ठीक है, सारे जो ब्लॉक्स है ना कि इस डायरेक्शन में मैं मान के चलता हूं कि ये A1 से जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक A2 से जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक A3 से जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक A4 से, और सिमिलरली A5, A6, A7, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स. ओके, सबसे पहले इस वाले जो क्वेश्चंस में है पुली ब्लॉक, बहुत सारा जब पुली रहता है, बहुत सारा पुली ब्लॉक सिस्टम, तो आप टेंशन ट्रिक यूज कीजिए. टेंशन ट्रिक, व्हाट इज टेंशन ट्रिक? इसको हम लोग टेंशन ट्रिक, और इसको हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं. वर्चुअल वर्क मेथड. ये क्या कह रहा है ना कि सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा मेरा जीरो होगा. एक तो स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, कोई एनर्जी वो रख नहीं सकता है, मासलेस है. तो मैं यहां पर ये मेथड लगा सकता हूं. और ये आया कहां से? तो वर्क डन में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. तो मैं अगर यहां पर फोर्स जो कि टेंशन है डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, इसी को अगर डिफ्रेंशिएट मैं करूं तो यहां पर मैं इसे वेलोसिटी बोल सकता हूं. इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं इसे एक्सेलरेशन बोल सकता हूं. क्योंकि इस क्वेश्चंस में एक्सेलरेशंस गिवन एक्सेलरेशंस के टर्म में तो मैं इस चीज को यूज करने वाला हूं. और डॉट को हटाने का मतलब है क्या कि टी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड द एक्सेलरेशन सम ऑफ. तो जहां जहां पुलीज एंड द ब्लॉक है मैं सबका टी ए कॉस थीटा लिखने वाला हूं एंड इक्वल टू 0 करने वाला हूं. ये बड़ा सिंपल है. तो सबसे पहले आपको टेंशन मार्क करना पड़ेगा. सबसे पहले टेंशन मार्क करना पड़ेगा. अब ध्यान से देखिए कि टेंशन अगर मैं मान के चलूं कि ये टी है और सेम स्ट्रिंग है यहां पर, तो ये भी हमारा क्या होगा? टी है ना, टी टी. सेकेंड पुली की बात करते हो, सेकेंड ऑल पुलीज आर मासलेस. पुलीज आर द मासलेस है. पुलीज हमारा क्या है? मासलेस. पुली जो है वो मासलेस है. पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, सबका किधर टेंशन लग रहा है, एक्सेशन किधर मूव कर रहा है, ये आपको सबसे पहले अच्छे से करना पड़ेगा. पुली मासलेस है. पुली मासलेस है तो नेट फोर्स पुली पर क्या होना चाहिए? 0. क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर मास ही हमारा 0 है तो नेट फोर्स हमारा क्या होना पड़ेगा? 0. क्योंकि मास हमारा क्या है? 0 है. तो अगर हम सेकेंड पुली की बात करें, सेकेंड पुली, तो इस साइड में टेंशन आपका टी लग रहा है ना, और इस साइड में ये, तो नेट मेरे को क्या होना चाहिए? 0. तो ये यहां पर t/2 और यहां पर t/2, तभी तो नेट टेंशन हमारा क्या होगा? 0. नेट फोर्स हमारा क्या होगा? 0. सिमिलरली थर्ड पुली की मैं बात करूं, यहां पर देखिए आप, थर्ड पुली की मैं बात करता हूं तो यहां तो मेरा आ गया t/2 एंड t/2. सिमिलरली थर्ड की बात किया तो मैंने ये आपका क्या आ गया? t/2. तो इस साइड हमारा क्या होगा? t/4 एंड t/4. नेट फोर्स हमारा क्या होना? 0. तो सिमिलरली आपका यहां पर t/4 एंड t/4, सिमिलरली t/8, t/8, t/16, t/16, t/32, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, सॉरी घटता जा रहा है. ओके, तो ऐसा क्यों किया पता चला आपको? ठीक है, ओके, चलिए. तो यहां से बात करते हैं हम लोग. इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दूं. ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, इसको भी देखेंगे हम लोग. ठीक है, ओके. तो अब बात करते हैं. टेंशन तो मार्क कर लिए, सब जगह हम लोग टेंशन मार्क कर लिए. अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एनएलएम अप्लाई करते हैं. सॉरी, पहले टेंशन ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं. ये कैसे अप्लाई किया जाए? तो फर्स्ट पुली में देखो, फर्स्ट पुली में आपका जो फर्स्ट पुली की बात अगर हम करें तो फर्स्ट पुली में टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, और एक्सेलरेशन इधर है. बाकी सारे पुली में, वन पुली को छोड़ करके सारे पुलीज में नेट फोर्स हमारा 0 है, मतलब टेंशन हमारा 0 है. तो ये लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि ये 0 है, ये हमारा 0 हो जाएगा ना. इसका लिखूं मैं तो ये 0 हो जाएगा टेंशन. यहां पर इसका लिखूं तो ये 0 हो जाएगा. तो ये सारे पुलिस का मैं नहीं लिखूंगा.
तो पुली फर्स्ट का मैं लिख रहा हूं, अगर इसकी बात करूं मैं तो नेट टेंशन 2T है, एक्सेलरेशन A है और एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री। टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो थीटा यहां पर 180 डिग्री बन रहा है मेरा। ओके, अब हम बात करते हैं, चलो पुली 1 की बात हुई है, फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक की बात करता हूं, यहां पर मैं एबीडी बनाता हूं, तो इसका टेंशन बच्चा इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। तो इसमें अगर मैं टेंशन ट्रिक लिखूं प्लस टेंशन और A1, एंगल क्या बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस ऑफ 0। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ब्लॉक की बात करूं तो वो भी M है, और बट टेंशन देखिए यहां पर T/2 है, टेंशन हमारा T/2 है और एक्सेलरेशन हमारा क्या है A2। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, टेंशन T/2 और एक्सेलरेशन A/2, और ये एंगल क्या है cos 0। सिमिलरली और दूसरे ब्लॉक की मैं बात करूं, तीसरे ब्लॉक की बात करूं तो T/4 एंड एक्सेलरेशन हमारा क्या है A3। तो इसमें टेंशन ट्रिक, चलो T/4 एंड A3 cos ऑफ 0। सिमिलरली सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है आगे, इक्वल टू हमारा 0 है। अब यहां से क्या किया जाए, यहां से क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश इसको करते हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूं कि बहुत ज्यादा वेरिएबल है यहां पर, A1 A2 A3 A4 से बहुत ज्यादा वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा कि सब कुछ सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को तो A1 चाहिए, मेरे को A1 चाहिए, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक में मैं क्या A1 को लिख सकता हूं क्या, एनएलएम अगर अप्लाई करता हूं मैं, ठीक है ना, यहां पर मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना, एनएलएम अगर अप्लाई करता हूं मैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस वाले ब्लॉक में नेट फोर्स कितना है, T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से A1 मेरा आ जाएगा T/m। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक का अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां टेंशन आपका T/2 है, मास M है और एक्सेलरेशन A2 है, तो यहां से T/2m आ जाएगा मेरा A2। सिमिलरली T/4m आ जाएगा मेरा A3, T/8m आ जाएगा मेरा A4। इस तरह से ये है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अब हम इसको अप्लाई करते, A1 A2 A3 A4 का वैल्यू मैं इस इक्वेशंस में रखता हूं, इसको मैं इस इक्वेशंस में रखता हूं। तो यहां से क्या आ रहा है 2T A cos 180, तो -1 हो गया प्लस T A1, तो A1 का वैल्यू आ गया मेरे पास T/m, तो ये आ गया आपका पास T/m, cos 0 का वैल्यू 1। सिमिलरली यहां T/2 है और A2 हमारे पास क्या है T/2m, cos 0 1 है, ठीक है। सिमिलरली T/4 और A3 हमारे पास क्या है T/4m, और ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूं कि आप देखिए यहां पर ध्यान से, तो मैं टेंशन को हटा सकता हूं, एक टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये आपका मैं हटा दिया इसे। ओके, तो क्या बच रहा है यहां से ये 2a को उधर लेके चला जाऊं, तो 2a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं T/m, T/4m, T/16m, T/ ऐसे बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है ना, 4 फिर 16 फिर 64m, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तो T/m को पहले, अब यहां से मैथ्स है, T/m को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप देख रहे हैं कि ये जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं कि सम ऑफ, अब ये क्या है कि सम ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का एक फॉर्मूला होता है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसका मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, अगर नहीं पता है तो A/1 - R, ये हमारा होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, मैं जूम करके चल रहा हूं कि ये आपको नहीं पता है। R हमारा क्या है, कॉमन रेशियो, मतलब कितने रेशियो से ये घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ये आपको बताने का है। तो ये देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कितने से ये, कितने फैक्टर से ये रिड्यूस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देख लीजिए। तो मैं इस दोनों को डिवाइड करके देखता हूं, तो 1/4 एंड 1, तो ये 1/4 होता है। किसी भी दो टर्म्स को डिवाइड करके देख लो, 1/16 और 1/4, इसका भी रेशियो हमारा 1/4 आने वाला है, तो कॉमन रेशियो यहां पर 1/4 है। फर्स्ट टर्म यहां पर मेरा, फर्स्ट टर्म क्या है 1, चलो अप्लाई कर देते हैं 2a T/m एंड फर्स्ट टर्म इज A
अपॉन 1 माइनस आर जो कि कॉमन रेशियो 1/4 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो t/m, और ये आपका आ जाएगा 4/3। तो यहां से मैं एक काम करता हूं कि टेंशन मेरा निकल गया यहां से, इसको कैंसिल करो, 3ma/2। ओके, तो अब ये यहां से टेंशन आ गया। आपसे ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है टेंशन क्या है ना, फर्स्ट पुली, सेकंड पुली, थर्ड पुली, आप कहीं भी निकाल सकते हैं ना। अगर मैं थर्ड पुली की मैं पूछूं तुमसे, थर्ड पुली में क्या है तुम्हारा, तो थर्ड पुली में टेंशन तो 0 है, फर्स्ट पुली में टेंशन तुम्हारा ये है। अगर टेंशन पूछता तुमसे थर्ड ब्लॉक में 1 2 3, तो ये t/4, इसी का फोर्थ हम लोग कर देते हैं, इसी का आंसर हमारा क्या हो जाता, फोर्थ हो जाता। ओके, चलिए, तो बट मेरे से पूछा कि फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेशन क्या है, तो फर्स्ट ब्लॉक का मैंने एबीडी यहां पर बनाया था। फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेशन क्या है, तो फर्स्ट ब्लॉक में मेरा टेंशन इधर था, एक्सेलरेशन इधर था, तो एक्सेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं, A1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है। यहां पर देखो t/m है ना, तो एक्सेशन इक्वल टू क्या है, t/m। तो t हमारे पास आ गया 3ma/2 और ये m से m, तो A1 का एक्सेलरेशन 3a/2 हमारा क्या है, ये आंसर है। अगर सेकेंड ब्लॉक का पूछता मेरे से, मान लिया जाए सेकेंड ब्लॉक का पूछता, तो सेकेंड ब्लॉक में मेरा ये क्या है, टेंशन t/2 है और एक्सेलरेशन मेरा A2 है, तो A2 इक्वल टू होता मेरा t/2m, और फिर मैं टेंशन को, ये वाले टेंशन को मैं यहां पुट करता, तो यहां से A2 निकल जाता, A3 निकल जाता, A4, तो सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग है। ओके, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके।